हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोसिस्टम का लेक्चर 2 इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर। सेकेंड, पिरामिड ऑफ बायोमास। थर्ड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये जो 2 होता है, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ऑलवेज अपराइट होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर का जो डायग्राम दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर में ट्रैफिक लेवल जस्ट लोअर से हायर की ओर जाएंगे तो ये डिक्रीज करते हुए जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो ये एक याद रखना है। फिर है दूसरा में पिरामिड ऑफ बायोमास। ये शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रैफिक लेवल। ये भी डिक्रीज करेगा हायर ट्रैफिक लेवल की, जैसे जैसे बढ़ेंगे डिक्रीज करेगा। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर में 809 है, प्राइमरी कंज्यूमर में 37 है, यानी कि ऊपर की ओर डिक्रीज करते जाएगा। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, a small standing crop of phytoplankton सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंकटन। ये इन्वर्टेड होता है जो कि एक्वेटिक में होता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ऑलवेज अपराइट होता है, जो कि लास्ट वाला डायग्राम है, जो कि इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर में 10,000, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में 10% डिक्रीज करते जा रहा है, 1000, 100, फिर 10 जूल। ये हो गया। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है जो याद रखना है। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करता है फंक्शन लेवल को, नोट स्पेसीज लेवल को। तो ये भी बात याद रखना है कि ट्रॉफिक लेवल जो होता है वह रिप्रेजेंट करता है फंक्शन लेवल को, ना कि स्पेसीज को। स्पेसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। स्पेसीज जो होता है ये एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल में सेम टाइम सेम इकोसिस्टम में पाया जाता है। जैसे कि कोई स्पैरो है, अगर ये भोजन करता है सीड को, फ्रूट को, पी को, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। लेकिन यही अगर सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा जब ये खाएगा इंसेक्ट को एंड बॉर्म्स को। तो ये बात भी याद रखना है। ऑल द पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। ये भी पॉइंट याद रखना है। पिरामिड आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हार्बीवोरस। फिर ऑल्सो एनर्जी एट ए लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट ए हायर ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी जो होगा लोअर ट्रॉफिक लेवल में ऑलवेज ज़्यादा होगा हायर ट्रॉफिक लेवल से। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अप ही राइट होगा, वह कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है एनर्जी। ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इनके वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की ओर जाएंगे तो सम एनर्जी ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप, ईच बार इन द एनर्जी। इकोलॉजिकल सक्सेशन, चेंज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में देखेंगे। ये पहले चेंज करेगा रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, उसके बाद लेट कम्युनिटी नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये मैचिंग में आता है कि विच क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है। तो ये जो कम्युनिटी नियर ए इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ग्रेजुअली एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पेसीज कंपोजिशन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके बाद है द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड सेरी। फिर सक्सेशन के बारे में देखेंगे, 1 डिग्री सक्सेशन और 2 डिग्री सक्सेशन। तो 1 डिग्री सक्सेशन जो होता है, 1 डिग्री सक्सेशन और 2 डिग्री सक्सेशन। 1 डिग्री सक्सेशन जो होता है
हमेशा नए स्थान पे होता है। न्यूली कूल्ड लावा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वेरी रॉक में होता है। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड रिजर्वायर, यहाँ पे 1 डिग्री सक्सेशन होता है। ये सक्सेशन जो होता है 1 डिग्री स्लोअर होता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर सॉइल फॉर्मेशन में लाखों साल लग जाता है। बट सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है ये begins in area where natural biotic community have been destroyed such as forest burned और cut forest, फ्लड वगैरह आ गया, जंगल में आग लग गया तो उससे उस समय नष्ट हो गया। लेकिन फिर ये सक्सेशन जो होता है 2 डिग्री, इसमें सक्सेशन का जो रेट होता है फास्टर होता है, क्योंकि सेम कुछ सॉइल जो होता है वो वहाँ पे रह जाता है। इसके कारण से सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होता है और फर्स्ट 1 डिग्री सक्सेशन जो होता है स्लोअर होता है। तो ये याद रखना, सक्सेशन वेयर टेकिंग प्लेस इन वाटर ऑन ए लैंड परसीड सिमिलर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सक्सेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन हैबिटेट के आधार पे 2 तरह के, हाइड्राइज सक्सेशन और जिराज सक्सेशन। हाइड्राइज में कहने का मतलब टेक्स प्लेस वेरी वेट एरिया। हाइड्रा मीन्स क्या होता है, हाइड्रा यानी वाटर यानी कि वेट एरिया, जिराज यानी कि ड्राई एरिया में। हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन, या जिराज जो होता है जेरिक टू मेजिक कंडीशन। द स्पेशीज दैट इन्वेड ए बैरी एरिया और कॉल्ड पायनियर स्पेशीज उसको बोलते हैं। अब हाइड्रा सक्सेशन के बारे में देखेंगे। पायोनियर जो होता है उसमें स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन आता है, उसके बाद रूटेड सबमर्ज प्लांट होता है, फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म होता है, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है, फिर मार्श मैडो होता है, फिर ट्री होता है, फिर वाटर बॉडी लैंड आ जाता है। जिराज में पायोनियर स्पेशीज इन्वेडे, इसमें एक पॉइंट है, इन्वेड ए बेस एरिया यूजुअली लाइकेंस सेक्रेट एसिड टू डिजॉल्व रॉक हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन में लाइकन का यूज करते हैं। तो ये एक पॉइंट इसमें याद रखना है। फिर वेरी स्मॉल प्लांट लाइक ब्रायोफाइट विच कैन बी होल्डेड इन लेस वाटर क्वांटिटी। सक्सेशन बाय बिगर प्लांट स्टेबल क्लाइमेट कम्युनिटी। फिर है रिमेन्स स्टेबल टीन इवेंट इन अनचेंज। फिर है जीरो फैटिक टू मेजो फैटिक, ये जिराज सक्सेशन के लिए है। फिर है न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में। तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है इसमें स्टैंडिंग स्टेट डिफिनीशन है, जो कि नीट में भी क्वेश्चन आया है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम etc present in the soil is called स्टैंडिंग स्टेट। न्यूट्रिएंट साइकिल 2 तरह के साइकिल होते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में नाइट्रोजन और कार्बन आता है, सेडिमेंट्री में फास्फोरस और सल्फर आता है, जो कि लोकेटेड होते हैं अर्थ क्रस्ट में। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम लोग को पढ़ना है सॉइल के बारे में, मॉइस्चर के बारे में, पीएच के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। तो कार्बन साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर रिप्रेजेंट ए रिजर्वायर ऑफ कार्बन। कार्बन occurs through atmosphere, ocean and through living and dead organisms से। Decomposer also contribute sustainability to CO2 pool by their processing of water material and dead organic matter of land or ocean। फिर है फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस इज ए मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, nucleic acid and cellular energy transfer system. The natural reservoir of phosphorus is rock which contains phosphorus in the form of phosphate। फिर है इकोसिस्टम सर्विस, जो कि द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विस। फॉर एग्जाम्पल हेल्थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, mitigate drought and food cycle, nutrient generate fertile soil, provide build life habitat, maintain biodiversity, pollinate crop, provide storage। ये सब इकोसिस्टम सर्विस में आता है। तो ये लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया।
थैंक यू।